और आपको इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर सबसे पहले बता दें, संभल जामा मस्जिद सर्वे से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। संभल की जामा मस्जिद का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। संभल सिविल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। संभल जिला कोर्ट में सर्वे का मुकदमा चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच का आदेश। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में एक बड़ा फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज का दिन देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जामा मस्जिद में जिस तरीके से सर्वे हुआ उस पर विवाद चल रहा था, मुकदमा चला। संभल जिला कोर्ट में सर्वे का मुकदमा भी चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन की बेंच का यह आदेश है। मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में बड़ा फैसला आ चुका है। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, इस फैसले में क्या अपडेट है, क्या बताया गया? इस फैसले से जुड़ी अपडेट आपके पास? देखिए, संभल जामा मस्जिद में सर्वे से जुड़ी एक खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा हुआ है। मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में अब यह साफ हो गया है कि संभल का जिला अदालत में सर्वे का जो मुकदमा है वो आगे चलेगा। ये जो जजमेंट है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया है। 13 मई को मस्जिद कमेटी में सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुरक्षित कर दिया गया था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को लेकर चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो इस पूरे मामले की सुनवाई 13 मई को पूरी हो गई थी। उसके बाद जजमेंट रिजर्व किया गया था। अब आज जजमेंट 2 बजे के बाद सुनाया गया है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि संभल की जो जामा मस्जिद है उसका जो सर्वे का कार्य है वो होगा। बाकी जो सुनवाई है वो अब वहां के जो कोर्ट में चल रही है वो कोर्ट में चलेगी। तो निश्चित तौर पे मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। जो इंतजामिया कमेटी मस्जिद की थी वो यहाँ पर एक सिविल डिवीजन याचिका दाखिल की गई थी और उसको अब नामंजूर करते उनकी जो दलीलें थी उसको जरा ये बताइएगा, जो सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले को सुना जा रहा था, सुनवाई हो रही थी, वो बरकरार रहेगी, ये इसमें कंफर्म हो चुका है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से चूंकि यहाँ पर जब सिविल डिवीजन याचिका की सुनवाई मस्जिद कमेटी की ओर से जो दायर याचिका थी उसकी सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। अब उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहाँ की जो सुनवाई का रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। साथ ही साथ जो सर्वे का आदेश दिया था लोअर कोर्ट ने उस पर भी स्टे था। तो याचिका खारिज हो जाने के बाद अब संभल की जामा मस्जिद की जो सर्वे है वो आगे होगा। तो आज जो सुनवाई जो फैसला सुनाया गया है, अहम फैसला संभल की जामा मस्जिद से था कि जिस तरीके से वहां पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हुई थी, वहां पर हिंसक वारदातें भी हुई थी जब वहां पर सर्वे हो रहा था। उस सब को लेकर अब इंतजामिया कमेटी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई थी उसके बाद उसकी सिविल डिवीजन याचिका पर जिस तरीके से यहाँ पर सुनवाई 13 मई को पूरी हो गई थी, उसके बाद जब फैसला सुरक्षित किया गया था, आज दोपहर 2 बजे के बाद यह फैसला सुनाया गया। तो अब वहाँ का जो सर्वे का रास्ता जो है सरमान सबको मानना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दोनों ही पक्षों ने दे दिए थे। पहले इस चीज को इंडिकेट कर दिया गया था अगर ये फैसला पक्ष में नहीं आता है, फेवर में नहीं आता है, तो फिर ये आगे बढ़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। अब लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पक्ष को जिस तरीके से आपने बताया कि झटका भी लग सकता है, तो क्या हो सकता है आगे चल के, इसको कैसे समझे? देखिए, जिस तरीके से अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच में ये पूरा जो फैसला है वो सुनाया है, उनकी जो रिवीजन याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो अब निश्चित तौर पे न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है दोनों पक्ष के लिए। अगर आप नजर बना के रखिएगा धीरेन्द्र, आगे भी अपडेट्स आपसे इस पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद।